Namaste and welcome to one of the most important podcasts. I am Suramya Sharma and we will be talking about Operation Sindoor. एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस नहीं बल्कि नए भारत की नई पहचान का सिंबल और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नई नीति का प्रतीक है। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब दुनिया शांति की बात करती है, भारत ने दिखाया कि शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर गुजरता है। इसी बात को हमारे डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने रामचरितमानस की पंक्तियों को कोट करके भी बोला कि भय बिन होई न प्रीत। पीएम मोदी ने साफ कहा, टेरर एंड ट्रेड, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो चलिए समझते हैं इस ऑपरेशन का असर इंडिया की सुरक्षा और डिप्लोमेसी पर। हमारे साथ है राज सर। तो राज सर, ऑपरेशन सिंदूर से हम क्या समझ सकते हैं इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी की नई अप्रोच के बारे में? क्या अब हम डिफेंसिव से प्रोएक्टिव हो गए हैं? आई बिलीव कि बालाकोट जो हुआ या जो उरी हुआ, जो भी पुलवामा के बाद हुआ, तब से हमने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपना ली थी। इस बार उससे एक स्टेप और आगे जाकर हमने ये बताया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ open war against India and it will be dealt accordingly what we have done this time. So now it's a very loud and clear message to the neighborhood that this India is going to not tolerate any act of terrorism on its soil that can harm even a single citizen of this country. So yes, this is not just a proactive approach, this is altogether redefining India's approach against terrorism and setting the new global standards. सर, बहावलपुर और मुरिद जैसे टेरर हब्स पर स्ट्राइक कितना बड़ा सिंबॉलिक विक्ट्री है? क्या ये पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डायरेक्ट जवाब था इंडिया की तरफ से? बहुत ही क्लियर कट लाउड मैसेज था, वेयर एवर यू आर हाइडिंग यू आर नो मोर सेफ। इंडियन आर्मी विल ट्रेस यू आउट एंड डेसिमेट you if you are a threat for either the people of India or India as a country or civilization. So it is a very loud message. I believe not only the neighborhood, the world has heard the sound. It reminds me of something that happened in 1929 in the Central Assembly in India, where Sardar Bhagat Singh said, "I am throwing a bomb to make the deaf hear." This time we have used India's military might to make the deaf hear that India is no more going to tolerate any act of terrorism. सर, पीएम मोदी ने बोला कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है। आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट होता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर और डिसीजन मेकिंग पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं ये बोलते हुए कि हमने फ्री हैंड दिया है, बिकॉज ही रियलाइजेस कि इंडियन आर्मी का एक ट्रेडिशन है, एक एथो है कि ये डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझते हैं। इनको फ्री हैंड देने का मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान की इररिस्पॉन्सिबल आर्मी की तरह किसी भी टाइम पर डेमोक्रेटिक रिजीम को डिस्प्लेस कर दें, उसका तख्ता पलट दें और अपने हाथ में पावर ले लें। हमारी हिस्ट्री में आज तक कोई अयूब खान, कोई यह्या खान या कोई मुशर्रफ हुआ ही नहीं। तो फ्री हैंड देने का मतलब है, यस यू विल हैव मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस व्हेन यू डिसाइड ऑन योर ऑपरेशंस, व्हेन यू डिसाइड द वे यू वांट टू give reply to the enemy, so that the morale of the forces must always remain high. सर, भारत ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है दुनिया को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइना, यूएस एंड इवन यूनाइटेड नेशंस। तो इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा करते हैं, आज 13 मई है, 1998 में चलते हैं। उस दिन भी हमने एक मैसेज दिया था और उस दिन भी, आज बुद्ध पूर्णिमा थी कल जब प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, उस दिन भी बुद्ध ने ही स्माइल किया था। तो हम शुरू से ही इस पूरी कम्युनिटी को समझा रहे हैं कि इंडिया इज़ वन सच सिविलाइजेशन दैट बिलीव्स एंड वैल्यूज़ द आइडिया ऑफ पीस, हार्मनी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बट एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन द सेम आइडियाज़। इफ़ यू वोंट बिलीव इन दिस, इफ़ यू वोंट लेट इंडिया बी वट इंडिया इज़, you will get back in the same coin, and this time we have proved it. So ये अमेरिका हो, चाइना हो, यूएन हो, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए क्लियर कट मैसेज था, दिस न्यू इंडिया इज़ अ फ्लैम्बॉयंट इंडिया।
is a strong India. It's a independent, sovereign, autonomous India when it comes to its own security. Nobody will guide us. Let Pakistan celebrate their victory if they so believe. If the poor people of Pakistan are ready to buy the social media narrative created for their entertainment, I can only pity them. बहुत तरस आता है यार उस आवाम के ऊपर जिसको यही नहीं पता कि वो कितना महंगा आटा खा रहे हैं, राइट। राइट? तो अगर वो इसी चीज़ में खुश हैं और उनको लगता है कि जैसे जैसे ना वो जब डीजीएमओ बैठे हुए थे और एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उन्होंने क्रिकेट का रेफरेंस दिया था। यार ये तो हमें क्रिकेट में नहीं आज तक वर्ल्ड कप में हरा पाई, ये लड़ाई में हमें कैसे हरा देंगे? इनको समझ ही नहीं आती ये बात। इंडिया इज़ नॉट अ सॉफ्ट पावर एज दे थिंक. वी हैव दैट सॉफ्ट साइड बट नॉट फॉर द एनिमीज एनी मोर. सर, पाकिस्तान ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की भी कोशिश करी, एंड वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ इंडिया को पाकिस्तान से इक्वेट करती है, तो ये हमें कैसे हैम्पर करेगा? We can always pity the ignorance, and I don't think that people will ever equate India with Pakistan. Had it been ever a case, कभी तो ऐसा हुआ होता कि फंडिंग के टाइम पर कोई ग्रे लिस्ट में इंडिया का नाम की बात की चर्चा हुई होती, वो पाकिस्तान की चर्चा होती है. सो वर्ल्ड नोज वट वी आर एंड वी डू नॉट नीड एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी वन. सर, ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट और आत्मनिर्भरता को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, तो इससे आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? देखें, ऐसा है कि जो हमने इसमें वेपनरी यूज़ की है, अगर हमारे पास कुछ फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि अगर हम राफेल की बात करते हैं या फिर हम मिग की बात करें, सुखोई की बात करें, एग्रीड हमने बाहर से लिए हैं, बट यहाँ पर तेजस भी है जो इंडिजीनियस है. हमारे पास मेन बैटल टैंक अर्जुन है जो इंडिजीनियस है, और एक नाम मैं भी लेने जा रहा हूँ, ब्रह्मोस, जिसको सुन के शायद पड़ोसी एक बार फिर से घबरा जाएं क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं, पर हुआ तो कुछ है. तो ब्रह्मोस जो है वो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट अब तो उसे हम इंडिजीनियस ही मानेंगे, राइट? और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्प्ले कर दी हैं. एंड S-500 की बात शुरू हो गई है और रशिया ने बोल दिया इंडिया के साथ मिलके कोलैबोरेशन में इंडिया में उसको बनाया जाएगा. तो दुनिया को दिख रहा है कि ये नया भारत आत्मनिर्भर भारत है, बहुत स्ट्रांग भारत है, और इकोनॉमिकली सिर्फ हम उन देशों की तरह नहीं हैं जो डिफेंस को अपनी इकोनॉमी की मेन स्टे बना के चलने के बारे में कभी सोचेंगे. तो हमारे पास और बहुत कुछ है दुनिया में इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए. ऑलरेडी टॉप 5 इकॉनमी से टॉप 4 की तरफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और टॉप 3 के लिए काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दिया. सो आई डोंट थिंक कि हमें आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा. सर, पीएम मोदी स्टेटेड दैट टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, तो क्या फ्यूचर में हम पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखेंगे? इसके लिए ना, जब वो एक डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता दिखा दी गई थी कि अब रन होगा. तो उसमें वो कृष्ण भगवान की चेतावनी थी. तो बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है कि अगर दुर्योधन अभी भी नहीं समझेगा, और अब इसको ना आप फाइनल मैं एक आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिए. सिंदूर, द्रौपदी, कृष्ण की चेतावनी, महाभारत का रन, भीम का दुशासन को चीर के रख देना, ये सब आपस में लिंक्ड है. तो अगर भारत की किसी भी द्रौपदी की तरफ किसी का हाथ उठेगा, तो जिसका वो हाथ उठेगा वो हाथ भी कटेगा, वो सर भी कटेगा, और वो देश भी कटेगा. अब उन्हें संभलना होगा. और दूसरा मैसेज, रामायण, प्रधानमंत्री ने जब उसको कोट किया या डिफेंस ने जब इन चीज़ों को कोट किया, तो एक पुरानी फिल्म है हकीकत, उसका एक गाना था जो मिलिट्री इंडिया चाइना वॉर के ऊपर बनी थी. उसकी एक लाइन बता देता हूँ आपको. काट डालो अगर हाथ बढ़ने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई. तो अब ये भारत रामायण में लक्ष्मण के हथियार लेकर, हनुमान के हथियार लेकर, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र लेकर, अर्जुन का गांडीव लेकर अपने रथ पर सवार हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, और
S-400 को भी सुदर्शन इसीलिए कहा गया कि ये महाभारत का आगाज़ है, और महाभारत में या रामायण में बुराई पर केवल अच्छाई की ही विजय हुई थी, और आगे भी यही होगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. It was very insightful of you to give your time and for this podcast. And in the latter part, I got goosebumps. So, thank you so much for the podcast, sir. थैंक यू.